नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टेस्ट सीरीज़ है 2 नंबर की। तो हम लोग कल जो टेस्ट सीरीज़ 1 किया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या देखा है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है? 255 है। देखो संगीत विद्यालय जिसके अंदर 70% क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, 255 लड़कियों की संख्या दे रखी है। 255 की कितनी है लड़कियाँ? देखो लड़कियां 255 है, तो देखो यहाँ पे 70% लड़के हैं, तो बाकी कितने बची? 30%। 30% किसके बराबर है? 255 के बराबर है। यानी x का यहाँ पे ज्ञात क्या करना है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। x का कितना निकालना है? 30% कितना आना चाहिए? 255। तो यहाँ पे देखो 30% हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट कर लो। यहाँ पे 255 दे रखा है, उसको गुणा करना है किससे? 10 से। नीचे भाग कितने दे रहा है? 3 का। 3 अंटे 24 और 3 पंजे 15, कितना आ गया टोटल? 850। टोटल कितने हैं? 850। 255 कितनी है? लड़कियां हैं। तो 850 में से कितना घटाना है? 255 घटाना है। कितना बचेगा यहाँ पे? 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पे 7 बच रहा, ऐसे ले ली थी हमने, तो यहाँ पे 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 595। 595 ऑप्शन में दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बड़ी से बड़ी वह संख्या क्या है जिसका 30, 53 और 99, 30, 53 और 99 से विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। ऑप्शन क्या दे रखा है? 21, 13, 19 और 23। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 21 है, 13 है, 19 है और 23 है। अब देखो इन सभी का भाग दे के देख लो, जिसमें शेषफल समान बचे तो अब वही अपना आंसर होगा। देखिए मैं इसमें भाग दे रहा हूँ 21 का, कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है, 9 शेषफल बच रहा है। इसमें दे रहा हूँ 21, 21 दूना 42। अब 42 के बाद में शेषफल कितना बच रहा है? 11 बच रहा है, समान नहीं है, ये कट अपना। तो इसी प्रकार इसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे, नहीं होगा, हम लोग 23 का भाग लगाएंगे इसके अंदर। 23 का भाग इसमें लगाते हैं, 7 शेषफल बचा है। 23 का भाग इसमें लगाएंगे, 7 बचेगा। 23 का भाग इसमें लगाएंगे, 7 बचेगा। इसी प्रकार सभी में 7 शेषफल बच रहा है, तो अपना ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर 23 अपना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल है 4725 और में से कितना है? 15। में से कितना है? 15 है। तो देखो सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल, जैसे दो संख्या ए बी है उनका गुणनफल, और क्या है? ए बी का में से गुणा लैसे, में से गुणा लैसे, ये क्या अपना सूत्र होता है। तो देखो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, में से 15 दे रखा है, तो हम लोग लैसे को क्या मान ले? x मान लेते हैं। तो लैसे को x मानेंगे, 4725 बराबर 15 गुणा x। जब x का मान निकालेंगे तो ये इसको किसका भाग देंगे? 4725 में किसका भाग? 15 का भाग। 15 3 45, 2 बच रहा है, 15 एकम 15 और 15 7 75, 317। सॉरी 15 5 75, यानी 315 अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है दूसरी टेस्ट सीरीज में। क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 34, ए और बी यानी एक काम है, दो दो मिलके करते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। इसके बाद बात करें सी और ए, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं इसको? 20 दिन में। और इसके बाद बात करें बी और सी, बी प्लस सी इसको कर रहे हैं कितने दिन में? 15 दिन में। तो क्या करना है, तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो सबसे पहले तीनों का एक एक दिन का काम निकालें। जब ए और बी मिलकर एक दिन में काम करेंगे, कितना आएगा? 1/12। और सी और ए एक दिन में काम करेंगे, कितना? 1/20। और जब ये एक दिन का काम करेंगे, कितना? 1/15। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15 किसके बराबर हो जाएंगे? यहाँ पे बराबर हो जाएंगे 2a प्लस बी प्लस सी। ये कहाँ से आया? ये सोच रहे होंगे आप लोग। क्या करना है, इन तीनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तीनों का एक एक दिन का काम जोड़ रहे हैं। तो देखो इसमें a भी 2 है, b भी 2 है और c भी 2 है, तो तीनों 2 2 हो गए, तो 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो इसका लेस लेंगे, यहाँ पे 60 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा।
जिसको ये नहीं आता ये तो सीखना पड़ेगा। देखो 60 इसका लेस लेंगे क्योंकि ऐसी संख्या लेनी है जिसमें तीनों का भाग चला जाए। 60 में 12 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। 60 में 20 का भाग दिया 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया 3। 15 का भाग दिया 60 में 4, कितना हो गया 5 और 3 8 और 4 कितना हो गया 12। 12/60 और ये 12 कितना है 12 पंजे 60, ये कितनी बार कट रहा है 5 बार। अब देखो 1/5 किसके बराबर है 2a + b + c। इसके नीचे 1 लगा के बज्र गुणा करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा a + b + c बराबर क्या बचेगा a + b + c बराबर कितना बचेगा 1/5 को 2 से गुणा कितना 10, यानी तीनों मिलकर तीनों का एक दिन का काम कितना है 1/10। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे 10 दिन में पूरा कर लेंगे। 10 दिन है क्या अपने पास ऑप्शन में 10 दिन है क्या 10 दिन है कि बिल्कुल डी नंबर अपना आंसर होगा। डी नंबर अपना आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 35 आयत का क्षेत्रफल। आयत है उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पे 560 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और क्या दे रखा है भुजा। अब भुजा लंबाई है चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है अपने को परिमाप निकालना है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी से निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, और दोनों किसके बराबर होंगे 560 के। हमारे पास एक भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर लंबाई मान लेते हैं, तो 20 को किससे गुणा करना है चौड़ाई से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 560। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई का निकालने के लिए क्या करेंगे देखो 1 0 से 1 0, 56 में 2 का भाग दूँ कितना आएगा 28। चौड़ाई कितनी आ गई 28। तो देखो लंबाई चौड़ाई कैसे भी हो, एक भुजा कितनी है 20, दूसरी कितनी आ गई 28 आ गई। तो देखो परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप हो गया, तो 2 इसको यहाँ पे लगाएंगे। एक 20 है दूसरी 28 है, 20 और 28 को जोड़ते हैं कितना हो गया 48 हो गया। 48 को दूसरी गुणा करेंगे कितना 96 सेंटीमीटर। आंसर आ रहा है कि 96 सेंटीमीटर। ए नंबर अपना ऑप्शन राइट होगा एकदम 96 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट के अंदर यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरा करें। एक टायर, ये क्या है एक टायर, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो ये त्रिज्या है, इस चारों तरफ की दूरी को बोलते हैं हम लोग परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है अपने पास 2πr। ये क्या है परिधि का सूत्र। यहाँ पे याद करते हैं 2 गुणा 22/7 और त्रिज्या कितनी है 7। 7 को 7 कटा कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हो गई ये दूरी। अब बात करें 50 चक्कर की, तो 50 गुणा कितना कर देंगे 44 बराबर कितना आएगा ये 0 ऐसे कैसे 520 तो 520 और 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर ये क्या होगी दूरी हो जाएगी। अब 2200 सेंटीमीटर यहाँ पे दे नहीं रखा है अपने को, क्या देगा मीटर में दे रखा है, तो इसमें किसका भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 22 मीटर। 22 मीटर और अपना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। इसके बाद देखिए 37 नंबर। 37 क्या दे रखा है 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 है। यानी पिछली टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन किया था, जो 20 श्रमिकों उसकी औसत आय कितनी है 1900 है। और इसके बाद देखो क्या दे रखा है प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए यानी 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है। यानी 20 के अंदर 21 यानी एक और जोड़ दी जाए तो औसत आय कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी पूरी। तो क्या करना है प्रबंधन की आय ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करना है 1900 को 20 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 38,000। इसके बाद देखो ये 21 है, 21 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 42,000। 21 को 2000 से गुणा कर दो और 1900 को 20 से गुणा कर दो, कितना आ गया। अब इसका अंतर कितना है अपने पास, अंतर है 4000 का। यानी हमने कितना जोड़ा था 4000, यानी प्रबंधक की आय कितनी हो जाएगी इसके अंदर 4000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। तो दोस्तों कमेंट तो करते जाइए, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। 1 मीटर लंबे तार से बने, यानी एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर।
अब 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर को इसको ऐसे घुमाया और हमने क्या कर दिया कि एक वृत्त बना लिया और इस वृत्त की चारों तरफ की दूरी कितनी है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। ज्ञात क्या कर रहा है इसके अंदर, क्या ज्ञात करवा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो क्या है इसका क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या तो है ही नहीं, तो त्रिज्या निकालने के लिए ये देखो चारों तरफ की दूरी को क्या बोलते हैं परिधि। परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि कितनी दे रखी है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, 2 गुणा कितना 22/7 और इधर कितना गुणा में आर। आर की बात करें तो आर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 700 गुणा बटा 44। चलिए काटते हैं कितना 22 350, 2 से काट लिया। अब फिर से मैं 2 से काट रहा हूँ तो 11, यह आएगा 175। अब 175 में 11 का भाग देंगे कितना आएगा 11 कम 11 और यहाँ पे कितना बच रहा है फिर से होते हैं 6, 11 पंजे 55, फिर 10 बच रहा है, 10 में 0.9 यानी 15.9 सेंटीमीटर की समथिंग इसकी त्रिज्या आएगी। और इस त्रिज्या से हम लोग क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना होगा 22/7 इंटू 15.9 इंटू 15.9 करेंगे तो क्या आएगा 795.45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए कितना ही आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई। ये देखो बेलन, ये बेलन सब कुछ चित्र डायग्राम के हिसाब से समझाएं। जहाँ भी नहीं समझ में आए और कमेंट कर दीजिएगा, सभी डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यानी वृत्ताकार बेलन है, उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आधार की त्रिज्या यानी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में बात कर रहा हूँ उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है, आयतन बराबर कितना आएगा पाई आर स्क्वायर और एच। अब पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणा 7, एच का मान कितना है 15। इसको 7 से 7 कटा 22 अंते 154, 154 को 15 से गुणा किया, 15 चौक 60, 6 15 5 75 से 81 8, 15 और 8 कितना होगा 2310, 2310 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2310 सेंटीमीटर का क्यूब। सॉरी आयतन है तो क्यूब लगेगा इसके अंदर, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्या दे रखा दिख रहा होगा यहाँ पे। एक संख्या में वह संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर संख्या आता है। माना देखो एक संख्या है और उसमें वही संख्या और उसके अंदर भी 5 जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आना चाहिए 17। माना संख्या कौन सी है, माना संख्या x है, तो x के अंदर x ही जोड़ना है और क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो उत्तर कितना आएगा 17 आएगा। ये बोल रहे हैं इसके अंदर। तो ये कितना हो गया 2x बराबर 17 माइनस 5, 2x बराबर ये कितना हो गया 12, x बराबर कितना आ गया 6। 6 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर उतार लीजिए। एकदम ईजी क्वेश्चन है, बहुत फास्ट से लेंगे। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे कमेंट कीजिए। देखो एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में रफ्तार ज्ञात करनी है, यानी किलोमीटर पर आवर में क्या करनी है रफ्तार निकालनी है। तो रफ्तार निकालनी है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा कितना समय। अब इसमें बात यह है कि हमें क्या निकालना है किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले तो देखो इसको मैं आंसर निकालता हूँ, और 140 बटे कितना आ गया 18, 140 बटा 18, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना आएगा 70। देखो पॉइंटों में आ रहा है क्या आंसर इसका, पॉइंटों में आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 70 बटे कितना आ गया 9,
ये क्या आ गया यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या आ गई रफ्तार आ गई। अब इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में परिवर्तन करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 70/9 गुणा कितना 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये उसमें चेंज हो जाएगा। काट रहे हैं इसको 9 दूनी 18, इसको काट रहा हूँ कितना, ये कितने बार कट रहा है, 5 एकम 5 और 2 बच रहा 5, तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसकी स्पीड आ गई। देखो यहाँ पे एक कुछ बताता हूँ आपको थोड़ा सा। हमने यहाँ पे क्या किया, 18/5 से किया, यानी मीटर पर सेकेंड को, मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18/5, तो क्या हो जाएगा, वो किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि अपने पास किलोमीटर प्रति सेकंड दे रखा हो, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कराए तो ये कितना होगा, 5/18 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने 18/5 से गुणा किया है तो ये चेंज हो गया। चलिए मैथ्स के आज के पेपर में 11 क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने 11 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करना है जिसको 175 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी एक संख्या जिसको 175 में घटाने से पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो 12 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे 144। यहाँ पे 13 की वर्ग की बात करें कितना होगा, 169। ये अंगुलियों पे होनी चाहिए। तो देखो 169 के आसपास ही है ना, 169 और 175 अंतर कितना है इसका, 6 का अंतर, यानी इसके अंदर 6 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। इसमें चुकता है नहीं निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, दिए गए बल को रिक्त स्थान बनना है 39, 41, 43, 45। 39, 41, 43, 45। कितना जुड़ रहा है इसके अंदर, 2 जुड़ रहा है। इसके अंदर कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। इसके अंदर कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। अब इसमें भी कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, क्या आ जाएगा, 47। 47 आंसर आ रहा है क्या, सी नंबर, सी नंबर अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 28 गुणा 28, 7 का भाग दिया 4 बार। यहाँ पे देखो 88, यानी 22 को 4 से गुणा किया 88, और उसको कैसे गुणा करा, 28 से गुणा करेंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में दे रखा है तो मीटर का स्क्वायर 2464 मीटर स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 68 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई तो उस पुस्तक का, यानी 6800 रुपये में 6800 रुपये में बेच दिया तो उसको कितने % की हानि हुई, 75% की हानि हुई है। यानी ये उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो 75% की हानि हुई है 6800 रुपये, तो 6800 रुपये किसके बराबर है, केवल 25% के बराबर है। तो सिंपल है, x का 25% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 6800 आएगा। तो काट रहा हूँ इसको 25, 25 चौक 100, 4 को 6800 से गुणा करेंगे तो इसका मान अपने पास आ जाएगा 32, 24 और 3 कितना होगा, 27, 27,200 आ रहा है क्या, 27,200 अपना आंसर। तो चलिए आज का मैथ का टेस्ट सीरीज पूरा हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, और रीजनिंग के स्टार्ट करते हैं। तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग का पहला डिकोडिंग दे रखा है, पार्ले PALE, इसको किस कोड में लिख रखा है, 2, 1, 3 और 4। इसके बाद बात करें EARTH, इसकी बात करें तो इसको लिख रखा है 41590, 41590। तो ये पूछ रहा है PEARL को क्या लिखेंगे, यही है। अब देखो यहाँ पे P का
एक का एक है, एक का चार है, तो इसका मतलब सेम आ रहा है। तो अपने को पी का मान कितना है, यहाँ पे पी का मान 2 होना चाहिए, ई का मान 4 होना चाहिए। यहाँ पे ए की बात करें, ए का मान 1 होना चाहिए, आर का मान कितना 5 होना चाहिए, एल का मान कितना 3 होना चाहिए। 24 153 आ रहा है कि 24 153 बी नंबर अपना आंसर होगा, बी नंबर अपना आंसर होगा। चलिए रिलेशन का है अगला क्वेश्चन। रिलेशन अरुण ने कहा, अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अरुण, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और हल करो। अरुण ने कहा यह लड़की, यानी जो लड़की है, एक लड़की है, उसकी तरफ इशारा करते हुए अरुण कह रहा है, इसकी तरफ इशारा करते हुए अरुण कह रहा है कि यह जो लड़की है मेरी माँ, यानी जो इसकी माँ है अरुण की, यह जो लड़की है जो मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी इसकी माँ का बेटा अरुण है और अरुण का, इसका क्या होगा, अरुण का बेटा, जो अरुण का बेटा है तो इसकी माँ का क्या हुआ, इसका क्या होगा, पोता होगा। और इसकी पत्नी क्या है, यह लड़की है। तो अरुण की क्या हो गई, ये बहू हो गई ना, तो अरुण की बहू हो गई, तो इसका मतलब क्या होगा, अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, तो अरुण उस लड़की का क्या हो गया, ससुर हो गया। ये क्या हो गया, ससुर हो गया उस लड़की का। तो इस अरुण उस लड़की का ससुर हो गया। तो 47 का अपना आंसर आ रहा है डी नंबर, ससुर इसका आंसर आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 1 9 25 49 121, 1 9 25 49 121। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद में ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। तो देखो 3 के बाद में 5 7 और यहाँ पे 9 का वर्ग आना चाहिए। 9 का वर्ग होता है 81, तो 81 अपना आंसर हो जाएगा। तो 81 इसमें ऑप्शन आ रहा है क्या, ए नंबर अपना उत्तर। तो दोस्तों ए नंबर अपना आंसर होगा। इसके बाद देखो बात करें 49 नंबर, 3 संख्याओं का औसत 27, यानी संख्याएं कितनी है, 3 है, तो 3 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 27। दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी और तीसरी से 5 गुनी है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी। तो देखो दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है और तीसरी से कितनी है, 5 गुनी है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो देखो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 3 संख्याओं का योग 27 को 3 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 21 2 3 3 4 1 7, यानी 71। तो इनमें से ऐसी संख्या ढूंढ लो जिनका टोटलिंग 71 हो रहा हो। तो इसमें एक तो ऑप्शन ये हो गया, जो ऑप्शन दे रखा है ABCD, उसमें से 71 ये हो गया पहला। तो अब देखो 71 किस में हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर अपना ए है और बी है, उसमें तो हो नहीं रहा है 71। अब इसमें 7 और 5 12 9, ये कितना हो, 7 9, बी और डी में से कोई अपना आंसर होगा। तो इसमें क्या दे रखा है कि दूसरी पहली से 3 गुनी है, दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, 9 27 और 45। दूसरी संख्या पहली से कितनी गुनी है, 3 गुनी, यानी गुणा 9 को 3 से गुणा किया 27, और तीसरी से कितना हो गया, 5 गुना हो गई। तो ये अपना आंसर अपने आप ही हो गया, तीसरी से पहली से 5 गुना है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया। देखिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन अपना है दिशा वाला। मैंने क्या कहा था, दिशा में याद रखना, क्या याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। अब ये आदमी है जो 1 किलोमीटर इधर गया, पूर्व की तरफ आ गया, पूर्व की तरफ आ गया, उसके बाद में फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। अब देखो यहाँ से दक्षिण किधर है, साउथ नीचे है, दक्षिण की तरफ मुड़ गया और दक्षिण की तरफ मुड़कर वो कितना चला, 5 किलोमीटर चल लिया। ये लो 5 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया, किलोमीटर यहाँ पे 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वह पूर्व की तरफ मुड़ जाता है। पूर्व इधर है तो फिर से पूर्व की तरफ मुड़ गया और पूर्व की तरफ चल के कितना चल रहा है, वह 2 किलोमीटर चल रहा है। तो पूर्व की तरफ चल के कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है। और उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ के 9 किलोमीटर चल रहा है। उत्तर किधर है, ऊपर है, वो यहाँ से चल रहा है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब इसमें क्या पूछ रहा है, 9 किलोमीटर चलता है, वह आदमी शुरुआत के चिन्ह से कितना दूर है। अब देखो शुरुआत यहाँ से हुई, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी इस चिन्ह से ये कितनी दूरी पर है। चलिए निकालते हैं, ये दूरी भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दूरी 1 किलोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। ये 1 है, ये देखो 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। अब इसके बाद में ये कितना चला, 9 किलोमीटर चला था, तो यहाँ से ये 5 है, तो ये कितनी बच गई, 4 बच गई।
देखो टोटल 9 है, तो उसमें यहाँ तक 5 है ये वाली, तो ऊपर कितनी बच गई, 4 बच गई। तो यहाँ पे देखो सीधा सा एक त्रिकोण बन रहा है और हमारे पास क्या क्या रहा है, 1 और 2 ये कितनी हो गई, 3 हो गई। ये कितनी बच रही है, 4 बच रही है। तो 4 3, तो ये कितनी होनी चाहिए, ये हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते हैं, कर्ण। ये कर्ण हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये वाला सूत्र त्रिकोणमिति वाला यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो आधार कितना है, 3 है, और ये कितना है, 4 है। अंडर रूट में कितना, 9 है, और कितना हो गया, 4 का 16, 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान कितना होगा, 5। तो ये कितने हो गई, 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ दूरी कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर अपना आंसर आ रहा है कि इसमें 5 किलोमीटर बी नंबर अपना उत्तर होगा। दोस्तों आज हमने दूसरी टेस्ट सीरीज पूरी की है, जो एसके पब्लिकेशन बुक है हमारे राम सिंह यादव की, उसमें से हम लोगों ने आज दूसरी टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग इसी प्रकार पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।